दूसरी पैदा हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा सावधानी क्या बरतनी होती है और कोई बीमारी वगैरह भी लग सकती है? हाँ, इसमें क्या सावधानी बरती जाए उस इन समय? सब सावधानी की तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग मधुमक्खियों को जहाँ रखते हैं वहाँ ऐसी जगह चुनते हैं कि जहाँ पानी का भराव ना हो, अच्छा, जल भराव ना हो। और नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब? किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गांव के किसान में। किसान भाइयों देखिए, आज मैं आया हूँ शाहबाद क्षेत्र में और शाहबाद क्षेत्र के अनवा गांव में, और यहाँ पर आपको हम दिखाने वाले हैं, एक किसान से मिलाने वाले हैं जो कि लगभग 20 सालों से बी फार्मिंग कर रहे हैं, यानी शहद का उत्पादन कर रहे हैं। तो कोई नया किसान शहद उत्पादन कैसे करे, क्या क्या इसके लिए प्रोसेस है, मतलब क्या क्या तरीका है, और छोटे लेवल से कैसे शुरुआत कर सकता है। दूसरी बात, इस वीडियो हम ये भी जानेंगे कि असली शहद की पहचान क्या होती है। सबसे ज्यादा मुद्दा यही उठता है कि शहद असली है कि नकली है। तो सारी बातें इस इंटरव्यू में हम जानेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलाते हैं किसान से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम जगदीश कुमार मौर्य, ग्राम अनवा से एक मधुमक्खी पालक हूँ। अच्छा। और मैं अपना कार्य 20 सालों से कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी भी बराबर मेरा लगातार चल रहा है। अच्छा, तो सर थोड़ा सा ये बताइए, आप 20 सालों से इस काम में लगे हुए हैं जी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, कोई नया किसान इस फील्ड में आना चाहता है, यानी मधुमक्खी पालन करना चाहता है, तो उसके लिए सही समय कौन सा होता है, जो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है मधुमक्खी पालन के लिए? उसके लिए आपका अक्टूबर के महीने में मधुमक्खी वो खरीदे, क्योंकि नया व्यक्ति काम शुरू करने के लिए ये अक्टूबर का महीना सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसके बाद मधुमक्खियों की बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। दूसरा, बाहर जो फील्ड में है फूलों की मात्रा बढ़ जाती है। फूल, अच्छा। और क्योंकि बाहर मधुमक्खियों को चाहिए फूल, पराग एवं नेक्टर। जब बाहर फूल होंगे तभी मधुमक्खियों की पैदावार अच्छी होगी और शहद का भी उत्पादन अच्छा होगा। अच्छा, तो आपने ये बताया कि सही समय जो है अक्टूबर का महीना होता है, लेकिन अगर एक छोटा किसान है और वो लगभग छोटे लेवल से यानी 50 पेटियों से शुरुआत करना चाहता है, तो वो अगर 50 पेटी लेता है तो उसको कितना लागत आ जाएगा, तो थोड़ा सा बताइए किसानों को। 50 पेटियों पे लगभग ऐसा समझो आपका आएगा 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए जी। तो पेटी के अलावा उसमें टोटल खर्चा आपने जोड़ लिया कंप्लीट, जैसे कि मधुमक्खी लाना है उसको, जी। और भी बाकी नेक्टर लाना है, बोले सब कुछ। मधुमक्खियाँ ऐसा होता है, बॉक्स आता है, मधुमक्खी बॉक्स कंप्लीट आता है, प्लस उसके बाद और भी जो यंत्र होते हैं वो छोटे मोटे सभी 2.5 लाख रुपए में आ जाएंगे। अच्छा, तो शुरुआत में ही मतलब 2.5 लाख रुपए उसको खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा गांव में या फिर थोड़ा सा चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है कि शहद को पहचाने कैसे, कि शहद असली है या नकली है। बाकी बातें हम बाद में करते हैं आगे, लेकिन थोड़ा सा इस पर चर्चा बताइए कि कैसे कोई पहचान सकता है किसी। हाँ, शहद की पहचान कई तरीका है। जैसे नंबर 1, गांव में हम लोग पहले बुजुर्ग भी कहते थे कि शहद आंखों में लगाए के देखा जाए, तो वो असली, अगर लगेगा तो वो असली शहद है। अगर नकली शहद है वो आंखें चिपचिपी हो जाएंगी। दूसरा, हम उसे पानी में डाल के भी चेक कर सकते हैं। अच्छा। पानी में डाल के अगर आप पानी के गिलास में जब डालेंगे तो असली जो शहद होगा वो सीधा तले पे ही जाके बैठेगा, कुंडली मार के बैठ जाएगा। हाँ। अच्छा। अन्यथा नकली शहद को ऑटोमेटिक घुल जाएगा। असली शहद जब तक हम चम्मच से चलाएंगे नहीं तब तक वो घुल नहीं सकता। अच्छा, घुलेगा नहीं? बिल्कुल। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, ये पहचान है असली शहद की। तो सर थोड़ा सा ये बताइए, जैसे कि हमने, आप जैसे बात कर रहे थे 50 बॉक्स ले लिए जी, उसके बाद में अगर हम बात करें जी मधुमक्खियों के कितने प्रकार होते हैं, थोड़ा सा ये बताइए जरा। मधुमक्खी अपने यहाँ भारत में प्राय 4 प्रकार की पाई जाती है शहद उत्पादन के लिए। नंबर 1 आपका डोरसीटा होता है, डंगारा जिसे देहाती भाषा में कहते हैं। नंबर 2 हमारा इंडिका मेलिफेरा होती है, इंडिका जो गाँव में होती है। दूसरा हमारी ये होती है मेलिफेरा, इटालियन भी बोलते हैं। अच्छा। जो हमारे शहद बिजनेस के उद्देश्य से पाली जाती है वो इटालियन मेलिफेरा है। मेलिफेरा सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये एक बहुत शांत स्वभाव की होती है। अच्छा। जैसे हम आसानी से मनुष्य के उसमें देख रेख में काम करते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये देखिए, आपने बताया मेलिफेरा सबसे अच्छा माना जाता है। हाँ। इसमें और क्या क्या कराए, जैसे कि रानी होती है, ड्रोन होता है, इनके काम थोड़े से और बताइए। इनके परिवार में 3 तरह की मधुमक्खियां होती है। एक नंबर 1 तो ड्रोन होता है, नंबर 2 रानी मधुमक्खी होती है, नंबर 3 आपका वर्कर मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का काम जो होता है वो सिर्फ आपका अंडे देने का काम होता है। रानी जो है अंडे देगी। ठीक। वो उसका जीवन काल 1 से लेकर मतलब 3 से 5 साल होता है। ड्रोन का काम
सिर्फ रानी को मैटिंग का होता है, क्रॉस करने का, बाकी और कोई काम नहीं होता है। बाकी जितना भी काम होता है वो वर्कर मधुमक्खियों पे, वर्कर ज्यादा सबसे ज्यादा काम करते हैं। वर्कर मधुमक्खियों में उनकी जो है उम्र के अनुसार वो काम बदलती रहती हैं। जैसे हाँ, उनके अनुसार, मतलब जैसे जब पैदा होंगी 1-2 दिन पैदा होने के बाद सबसे पहले वो घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। अच्छा। फिर थोड़ा और बड़ा होंगी तो फिर जो बाहर से वर्कर मधुमक्खियां शहद लेके आती हैं, उनको लेके वो कोष्ठकों में रखती हैं और शहद पकाने का काम करती हैं। थोड़ा और उनकी 1-2 दिन उम्र बढ़ती चली जाती है तो उनके अंदर एक ग्रंथि होती है, रॉयल जेली, जो दूध उत्पादन होता है, जिसे रानी मधुमक्खी खाती है, क्योंकि जैसे रानी मधुमक्खी का मुख्य भोजन जो है वो रॉयल जेली है। अन्य वर्कर मधुमक्खियों का नॉर्मल शहद है। तो वो वर्कर जो हमारे नई मधुमक्खियां 12 से 14 दिन की जो मधुमक्खियां होती हैं, उनके अंदर ही वो रॉयल जेली ग्रंथि सिर में पैदा हो जाती है। उससे जो रॉयल जेली उत्पन्न होती है वो रानी मधुमक्खियों को खिलाई जाती है। अच्छा। रानी मधुमक्खी जितनी रॉयल जेली, मतलब शहद, वो शाही शहद भी बोलते हैं उसे, वो खाएगी, उतने ज्यादा अंडे की संख्या बढ़ती चलेगी। अच्छा, अंडे देगी रानी मक्खी। हाँ। तो अगर एक बॉक्स में बात करें, कितनी रानी मक्खियां हो सकती है? एक बॉक्स में सिर्फ एक ही रानी, एक ही होगी। हाँ। अगर बाई चांस कोई दूसरी आ गई तो क्या होता? तो वो रानी मधुमक्खी सबसे पहले खुद ही आप उसमें लड़के मार देगी। अच्छा। एक चीज और होती है, रानी मधुमक्खी अपने डंक का प्रयोग सिर्फ दूसरी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी को ही मारने के लिए करती है, काटती नहीं है, अन्यथा किसी को नहीं काटती है। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा अच्छा पॉइंट मिला। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, अगर ये जो वर्कर होती हैं अपने जहाँ पर पेटी रखी है उससे कितनी दूरी तक खाना खोजने चली जा सकती है? ये 3 किलोमीटर तक। 3 किलोमीटर तक। हाँ। तो शुरुआत में सब पूरी टीम के साथ जाते हैं, नहीं जाते हैं, कैसा तरीका? इसमें कई तरह की मधुमक्खियां होती हैं, मैंने आपको बताया। इसमें 10 तरह की मधुमक्खियां वर्कर रूम में, उनका काम अलग अलग। सबसे पहला एक कोई घर की साफ सफाई के लिए, किसी का घर पे सैनिक का काम होता है, किसी का खोजी मधुमक्खियां होती हैं जो खोज करके दूर दूर से और खोज करके जाती हैं वहां पे कितनी दूरी पे किस फूल है। वहां आने के बाद वो अपने साथी मधुमक्खियों को बताती हैं कि इतनी दूरी पे ये तरह का फूल है, तब और मधुमक्खियां उनके साथ जाती हैं। अच्छा। उन्हें हम खोजी मधुमक्खी। अच्छा, तो दोस्तों देखिए, ये था मधुमक्खियों के प्रकार और इनके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है। अब थोड़ा सा ये बताइए, शहद कितने प्रकार का हो सकता है? शहद अनेक प्रकार का होता है, जिस तरह से फूलों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग तरह के मौसम में अलग अलग क्षेत्रों में फूल होते हैं। जैसे अपने यहाँ यूकेलिप्टस दीपावली के बाद शुरू हो जाता है, नवंबर से शुरू होता है शहद उत्पादन का, तो यूकेलिप्टस का शहद होता है। और उसके बाद आपका सरसों का शहद होता है। हम राजस्थान में चले जाते हैं, वहाँ उसे मस्टर्ड हनी, क्रेम हनी के नाम से एक्सपोर्ट होता है, मस्टर्ड हनी होता है। उस वहां से जब वो खत्म हो जाता है तो फिर अपने यहाँ वापस आ जाते हैं। तो आपका यूकेलिप्टस प्लस और भी वनस्पतियां होती हैं, जिसे हम बसंत ऋतु कहते हैं, फरवरी मार्च में, तो उसे हम मल्टीफ्लोरा हनी कहते हैं। इसके बाद जब अपने यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं बचता है तो हम लोग चले जाते हैं रामनगर नैनीताल में। अच्छा। तो वहाँ लीची का हनी होता है। लीची का? हाँ, लीची के बागुल मंगाते हैं तो वो लीची का हनी होता है। तो ऐसी डिमांड होती है लोगों का कि स्पेशली मांगते हैं कि हमें यूकेलिप्टस का चाहिए, हमें मस्टर्ड का चाहिए, ऐसा कुछ डिमांड आती है? जी हाँ, जो लोग जानकार हैं, जो लोग अब जागरूक हो रहे हैं शहद के प्रति, तो उन्हें पता चल रहा है कि हाँ, इस चीज का शहद होता है और हमें ये अच्छा है स्वास्थ्य, क्योंकि शहद के अलग अलग फूलों के अनुसार ही उसके लाभदायक लाभ है। जैसे हम मान लो आप अजवाइन का हनी लेंगे तो पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा। कोटा, तो अजवाइन का शहद कहाँ पे बनाते हैं? आपका कोटा राजस्थान में होता है। अच्छा। वहाँ पे अजवाइन, धनिया और सौंफ का हनी होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मौसम के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में जो फूल होते हैं, फसल, वो ही शहद। अच्छा अच्छा। हाँ। तो डिमांड सबसे ज्यादा कौन से वाले शहद? डिमांड अपने यहाँ जो लोकल के लोग हैं वो मल्टीफ्लोरा हनी देते हैं। तो ये मैंने सुना अफीम का भी शहद बनता है? अफीम का भी शहद होता है। वो फरवरी बनता है? अब फरवरी मार्च में आपका अपने यहाँ अफीम की खेती होती है, पास में ही बरेली और बदायूं क्षेत्र में। तो वहाँ हम लोग अपनी मधुमक्खियां उनके खेतों के किनारे लगा देते हैं, तो उन फूलों से जो नेक्टर लेकर आती हैं वो अफीम का है। अच्छा। क्योंकि एक साथ सारे फूल नहीं होते, समय समय पे अलग अलग फसलों के फूल होते हैं। उन जिन फूलों से नेक्टर लेकर आई मधुमक्खियां, वही हम शहद इकट्ठा करते हैं और उसी का वो नाम दे दिया जाता है।
कि ये उस फूल का। तो दोस्तों देखिए, ये थे शहद के प्रकार। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप सर ये बताइए, जैसे कि शहद के प्रकार तो हो गए, जी। अब इसमें इनका भोजन क्या है? मधुमक्खियों के लिए इस भोजन की क्या व्यवस्था रहती है और कैसे हम देते हैं इनको, थोड़ा ये बताइए। अब मधुमक्खियों के लिए जैसे सीजन में तो वहाँ उनका पर्याप्त भोजन मिलता हाँ, रहता फूलों है। से मिल जाएगा। अब ऑफ सीजन होता है, तो ऑफ सीजन के लिए या तो हम लोग अन्य क्षेत्रों में लेके जाएं जहाँ पे फूलों की पर्याप्त मात्रा है, और नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यहीं पे व्यवस्था कर देते हैं, जैसे चीनी का घोल खिलाते हैं और पराग हम इकट्ठा कर लेते हैं निकाल के, वो लोग उन्हें खिलाते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भी चीनी खिला रहे हैं तो वो शहद जो है नहीं खराब है, होता है। शहद में चीनी खिला के कभी शहद नहीं निकलता है। पहली बात तो हम चीनी उन्हें उतनी मात्रा में खिलाते हैं जिससे वो जिंदा बची रहे। अच्छा, हम उतना नहीं खिला सकते जितना शहद वो खाते हैं। अच्छा। एक बॉक्स का जो खाने का मात्रा होती है वो 1 किलो होती है। अच्छा, अच्छा। अब 1 किलो हम चीनी रोज नहीं खिला सकते। 50 बॉक्सों में अगर हम 50 किलो चीनी रोज खिलाएंगे तो हमारा तो जो हमने कमाया था, इकट्ठा किया था पूंजी, वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम सिर्फ उन्हें एक दिन में मतलब 1 किलो चीनी 3 बॉक्सों के लिए करते हैं, जिससे वो जिंदा बची रहे। क्योंकि उसके 2 कारण भी होते हैं। अच्छा। नंबर 1, क्योंकि मधुमक्खियों की जो वर्कर मधुमक्खियों की लाइफ जो है वो 45 दिन होती है। अच्छा। अब बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, हम उन्हें खिला रहे हैं, तो हमारा जो खाना है अगर हम ज्यादा खिलाएंगे कभी भी उन्हें एक समय पे जाके खत्म हो जाना। अच्छा। इसलिए हम उन्हें उतना ही भोजन देते हैं जिससे वो जिंदा बची रहे और उनका जीवन चक्र चलता रहे। वो खत्म हो जाएंगे और दूसरी पैदा हो जाएंगी। अच्छा, थोड़ा सा सावधानी क्या बरतनी होती है और कोई बीमारी वगैरह भी लग सकती है? हाँ, इसमें क्या सावधानी बरती जाए? इन सब सावधानी की तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग मधुमक्खियों को जहाँ रखते हैं वहाँ ऐसी जगह चुनते हैं कि जहाँ पानी का भराव ना हो। अच्छा। जल भराव ना हो और साफ सफाई अच्छी हो, क्योंकि इनमें शहद हर किसी को पसंद होता है। जब शहद वो बना रही है तो वो भी मीठी होंगी, तो इन्हें कीड़े मकोड़ों से भी बच के रहना। अच्छा, माइट्स वगैरह से। हाँ, तो इनमें सबसे पहले तो पानी का जल भराव ना हो और गंदगी ना हो, साफ सफाई, साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ आराम से वो, अगर साफ सफाई रहेगी तो उनके अंदर बीमारियां नहीं आएंगी। अच्छा। अब बीमारियां फिर भी लग जाती हैं, कुछ माइट एक तरह की बीमारी होती है, तो वो जैसे हम भाषा में हम जू कहते हैं, जानवरों में लग जाते हैं, ऐसे ही उस तरह के उसके वो खून चूसती रहती है। तो उसके लिए हम उपाय फॉर्मिक एसिड लगाते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, फॉर्मिक एसिड लगाने से उसकी जो है माइट वो हट जाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, नशे में। तो इसका ध्यान रखना, माइट ना हाँ, लगने पाए। बिल्कुल। अच्छा। और बाकी मधुमक्खी आप स्वस्थ रखेंगे तो कोई भी बीमारी ऑटोमेटिक ही नहीं आएगी। अच्छा, तो थोड़ा किसान भाई को ये और बताइए कि जैसे हमने पूरा ये सिस्टम लगा लिया है, कितना समय लगता है शहद को तैयार होने में? शहद हमारा अगर बाहर सही मौसम है, पर्याप्त फूल है, तो हमारा 1 महीने में 2 बार शहद। 1 महीने में 2 बार शहद ले सकते हैं? ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ी भ्रांतियां हैं कि भाई इसमें जो है मधुमक्खी काटती है, काटने में कौन सी काटती है, कौन सी नहीं काटती, थोड़ा ये बताइए। बड़ा रोचक मुद्दा है जरा। देखो, काटने की अगर आप उसमें सही तरीके से उसे काम करेंगे तो मधुमक्खी नहीं काटेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसीलिए मैंने आपको बताया ये मेलिफेरा जो है बहुत शांत स्वभाव की मधुमक्खी है। इससे अगर कोई परेशानी ना होगी तो ये मधुमक्खी नहीं काटेगी, और काट भी लेगी तो बहुत इसके भी फायदे हैं। अच्छा, इसके भी फायदे हैं। हाँ, पहली बात तो काटती इसलिए नहीं है कि काटेगी तो वो उसकी खुद मृत्यु हो जाएगी। अच्छा। हाँ, काटने के बाद वो जो मधुमक्खी काट लेती है वो मर जाती है, इसलिए वो खुद नहीं काटना चाहती। दूसरा, अब इसे काट भी ले, काटती जब है जब दूसरी उसकी साथी मधुमक्खी मर गई, किसी तरह से दब गई, या उन्हें परेशानी हो रही है आने जाने में, आपका आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, तब काटेगी। तो काटने के फायदे आपको, जिसको भी मधुमक्खी काटेगी उसे कभी गठिया नहीं हो सकता, उसे लकवा की शिकायत नहीं हो सकती, और बहुत चीजों में फायदेमंद है। अच्छा। रक्त, क्योंकि काटने के बाद रक्त संचार बढ़। अच्छा, ड्रोन का क्या काम होता है? ड्रोन काटता है नहीं काटता? नहीं, ड्रोन नहीं काटता। नहीं, ड्रोन काटता भी नहीं है, उसका डंक नहीं होता। दूसरा, वो खुद अपने आप भोजन भी नहीं करता है। अच्छा, तो कौन कराता है भोजन? वर्कर मधुमक्खी। अच्छा, इनका काम सिर्फ मैटिंग का ही होता है? मैटिंग का ही काम। अच्छा, बाकी और तो एक बॉक्स में कितने ड्रोन हो सकते हैं? एक बॉक्स में हमारे 250 से 300। अच्छा। अच्छा, कई बार जैसे सीजन चल रहा है और उस समय मधुमक्खी की संख्या बढ़ गई है काफी, तो उस समय थोड़ा सा निकालना पड़ता है क्या? हाँ, हम उस समय जब देख लेते हैं कि हमारे
बॉक्स में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ गई, जैसे घर परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें परेशानी होने लगती है। तो हम उसी को बीच बीच में देख रेख, हमारा काम यही होता है कि देखना। अगर हम देख रहे हैं तो उसके हम डिवाइड कर देते हैं, एक घर की जगह दूसरा घर तैयार कर देते हैं जिसमें वो आराम से रह सकें। अगर हम उसकी देखरेख नहीं करेंगे तो होता क्या, उनमें जब सदस्य संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो चुपके से वो दूसरी रानी मधुमक्खी तैयार कर लेती है। अच्छा। और रानी दूसरी तैयार करने के बाद वो अलग घर बसाने की तैयारी ऑटोमेटिक अपने आप कर। तो इसीलिए हम लोग पहले ही उसको देख रेख में रखते हैं कि अगर उनके करने से पहले हम उन्हें दूसरा घर तैयार करके दे देंगे तो उनको सुविधा है। तो थोड़ा सा एक पर्सन और बचा है हमारा, ये थोड़ा बताइए। जैसे कि हमने पेटियां 50 रख ली हैं और लगभग आपने उसमें 2.5 लाख की लागत लगाई टोटल ओवरऑल, तो उसमें लगभग कितना हम मुनाफा कमा सकते हैं उसी अगर 50 पेटियों अगर आप सही हिसाब से जैसे सिस्टम से काम कर रहे हैं, कितना शहद निकल जाएगा उन 50 पेटियों से? हमारा क्वांटिटी में बात करें तो शहद का उत्पादन जो वो होती है वो 20 से 25 किलो प्रति पेटी आता है। मगर अब इस समय बाहर फील्ड में पेस्टिसाइड का ज्यादा प्रयोग होने के कारण 10 से 15 किलो ही तक एक पेटी से। हाँ, अब 10 से 15 किलो आप अब लगा लो 50 का कितना हो रहा है। अच्छा। अगर बाहर घूमेंगे अदर क्षेत्रों में ले जाते हैं तो उसकी हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो कितना लगभग ओवरऑल अगर मोटी मोटी बात हम मोटा मोटी हमारा हम जो पैसा लगाते हैं वो पैसा हमारा आराम से निकल हो जाता है और प्रॉफिट में रहता है। जो हमारा प्रॉफिट में आपका मधुमक्खी बॉक्स तो प्रॉफिट में बचे जाएंगे। अच्छा। हाँ। तो थोड़ा सा ये और बताइए, जो किसान भाई हैं आप जो है उनको ट्रेनिंग वगैरह ही प्रोवाइड कराते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग है। अच्छा। आपका रहना खाना, अगर ट्रेनिंग सरकारी उससे लेना चाह रहे हैं, डीएसटी हमारा रामपुर आरसीटी सेंटर है, वहाँ से सरकारी ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको रहना खाना और निःशुल्क सारी चीजें मिलेंगी, किताबें, ड्रेस और आपको सर्टिफिकेट। दूसरा उसके साथ में आपको बैंक द्वारा ऋण सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको मिल जाता है। तो कितने समय की ट्रेनिंग होती है? पहले उसकी हमारी ट्रेनिंग होती थी 15 दिन की, 10 से 15 दिन। अब उसका समय बढ़ाकर 1 महीना कर दिया। अच्छा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप भी मधुमक्खी पालन करते हैं तो सर तहसील शाहबाद के अनवा गांव में है और ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग लेकर के अपना छोटा मोटा व्यवसाय मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं। पूरी जानकारी मिलती है, पूरा ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशली। तो सर इस समय आपने पेटियां कहाँ पे भेज दी है? इस समय हमारे सब राजस्थान में। राजस्थान का जानने का कोई कारण है? वहाँ पे क्या है? अपने यहाँ कुछ है नहीं, वहाँ पे इस समय तिल और बाजरा बहुत ज्यादा मात्रा में। अच्छा। तो मधुमक्खियों के लिए चाहिए नेक्टर एंड पराग, पोलन। तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में पोलन मिलेगा तो हमारी मधुमक्खियां यहाँ घटती रहती है, इसलिए वहाँ पे अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। अच्छा। जब तक सीजन आएगा हमारा मधुमक्खी उसका शहद निकालने का, तब तक हमारी मधुमक्खियां अच्छी बढ़ोतरी में हो जाएंगी और स्वस्थ हो जाएंगी। तो आप शहद यहीं पर ही, अब मार्केट की बात करें तो कहाँ कहाँ बेच लेते हैं? मतलब ऑनलाइन है, ऑफलाइन है? हमारा ऑनलाइन जाता है। अच्छा। और ऑफलाइन भी जाता है। इधर उधर सरकारी जो प्रदर्शनी लगती है, सरकारी खादी ग्राम उद्योग के और भी तो के भी केस है, तो हम लोग उसमें जाते हैं। अच्छा। सरकारी वहाँ से जो हमारे पास लेटर है वो सारी सुविधाएं सरकार की होती हैं, रहने खाने का व्यवस्था उनकी है, जो माल बिकेगा वो हमारा बिकेगा। दूसरा हम लोग ज्यादा इकट्ठा माल कंपनियों को भी भेज देते हैं। अच्छा। और जो ऑर्डर होते हैं जी जी तो वो आप मतलब उसको प्रोवाइड करा देते हैं। अब दूसरा हमारा ये भी होता है, जैसे और लोगों का भी माल हमने छोटे छोटे जो लोग, हाँ, जो अपने क्लस्टर हैं उनको इकट्ठा कर लिया और एक ही मतलब बुकिंग पे ऑर्डर दे दिया पूरा। जैसे अब किसी को कोई मधुमक्खी लेना चाह रहा है, किसी को या दवाई लेने की जरूरत है या बॉक्स या कोई भी सामान मधुमक्खी से संबंधित, तो वो सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध मिलेंगी। अच्छा। अब कोई चाह रहा है कि हमें शहद ज्यादा नहीं बेचना, थोड़ा बेचना अभी, तो वो हमें ले सकते। तो ट्रेनिंग के साथ साथ में आप जो जरूरी बातें हैं, जरूरी सामान है, वो आप प्रोवाइड करा देते हैं। बिल्कुल करा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ट्रेनिंग के साथ में आपको पूरा मतलब एक बिजनेस प्लान पूरा मिल जाएगा। छोटा मोटा अगर बिजनेस करना चाहते हैं मधुमक्खी पालन का तो आप कर सकते हैं। सरकार भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बिजनेस में जुड़े अपने, तो इस तरीके से कर सकते हैं काम। सर लास्ट में आप कुछ और बताना चाहते हैं तो वो आप बता दीजिए। एक देखो, सबसे मेन चीज है मधुमक्खी पालन कार्य एक ऐसा है, इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, इसमें जमीन होना जरूरी नहीं है, ज्यादा पूंजी लगाना जरूरी नहीं है। कोई चाहे तो कम पूंजी में भी अपना काम शुरू कर सकता है। कम से कम
2 या 5 वर्षों से भी। अच्छा। इसमें पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं कि साहब हम पढ़े लिखे हों तभी काम कर सके, इसमें अनपढ़ भी काम कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास जमीन होना जरूरी नहीं कि हम जमीन में हो, हमारे पास जमीन होगी वहीं पे रखेंगे, नहीं, आप घर पे भी रखे अपना, छोटा मोटा जगह भी बचा हुआ है तो वो अपनी छत के कॉलोनी उस पे भी रखे भी काम चला सकते। तो बड़ा सही तरीका है बिजनेस करने का। बस सबसे, और फिर ज्यादा पूंजी की भी जरूरत नहीं, कम पूंजी में काम। तो छोटे से लेवल से आप बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं आसानी क्योंकि मैंने भी बहुत छोटे लेवल से काम शुरू किया है, तो मुझे पता है कि मैं कैसे काफी लंबा समय हो गया है जी। तो दोस्तों देखिए, ये थे सर किसान, इनको ज्यादा इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत ही नहीं, काफी फेमस पर्सनैलिटी है अपने आप में। तो ये हमने आज इंटरव्यू लिया। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा और किसी प्रकार की जानकारी अगर हमसे छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम सर से संपर्क करके आपको वो जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो ये आप चाहे नंबर डालिए। हाँ, और बाकी सर का नंबर हमने दिया हुआ है, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी है आप ये भी बताना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।